नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज हम बात करने वाले हैं लौंग के बारे में, यानी क्लव के बारे में। ये एक ऐसा हर्ब है जो कि हर किचन में प्रेजेंट होता है और हम अपने खाने में लौंग को ऐड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। लेकिन इसके अलावा लौंग के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं और आज हम उन्हीं यूजेस के बारे में जानेंगे जो कि हमारी डे टू डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प कर सकता है, बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में भी हेल्प कर सकता है। क्या आपको मालूम है कि लौंग फ्लावर का एक बड होता है और इसे ड्राइड फॉर्म में लाने के लिए लगभग 9 साल लग जाते हैं। लौंग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि एंटी फंगल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी वायरल होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारी होम रेमेडीज़ में लौंग के बहुत सारे यूजेस हैं। और अगर लौंग को कुछ ऐसे हर्ब से कंबाइन किया जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ेस को क्योर करने में भी हेल्प करती है। लौंग के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे हमारे हेयर हो, चाहे इंटरनली बॉडी के अंदर भी लौंग के बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं और ये बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव भी किए गए हैं। लौंग को तरह तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो बड्स होते हैं इसको एज सच भी इस्तेमाल करते हैं और इसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ लौंग में से लौंग का तेल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से और वो भी बहुत ही पोटेंट होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत सारी रेमेडीज़ में काम आता है लौंग का तेल। अगर लौंग के कंपोनेंट की बात करें तो ये बहुत ही पोटेंट होता है। इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना रिजल्ट दिखा पाते हैं। खास तौर पे इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है और इसमें मैंगनीज प्रेजेंट होता है और ये यूजिनॉल होता है, ये बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और यही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि लौंग के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लौंग के अगर फ़ायदे लेने हो तो इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम अपने खाने में डाल सकते हैं, इसे चाय में ऐड कर सकते हैं, इसे हर्बल टी में ऐड किया जा सकता है, इसके ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लौंग को अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, जो यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है और इसके साथ साथ लौंग जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें जो मैंगनीज प्रेजेंट होता है और यूजिनॉल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। लौंग जो है वो अस्थमा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो यूजिनॉल कंपाउंड होता है वो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है और एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट दिखा पाता है। लौंग की जो एरोमा होती है, इसकी जो खुशबू होती है, वो भी हमारे नेज़ल पैसेज को ओपन करती है, नेज़ल को क्लियर करती है। कोल्ड, कफ, एस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इन सभी कंडीशन में लौंग का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखा गया है। बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि लौंग जो है वो एंटी कैंसरस होता है, यानी कि ये कैंसर सेल्स को मारने में हेल्प करता है। लौंग को अगर रेगुलर कंज्यूम करते रहते हैं तो ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर ओवरऑल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ये मेंटली एग्जॉशन जो हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग हो गई, थकावट हो गई, उसके अंदर लौंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये ब्रेन की अच्छे से फंक्शनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लौंग की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये हमारे जो लीवर होती है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, जो लीवर पे इन्फ्लामेशन आ जाती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ जो इनडाइजेशन प्रॉब्लम जैसे आती है, जैसे कि फ्लैटुलेंस हो गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई या फिर अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, स्टमक पे जो लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है या फिर अल्सर हो जाते हैं, इन सब कंडीशन में लौंग का बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा गया है क्योंकि ये म्यूकोजल लाइनिंग को दोबारा से क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये जो भी अल्सर की प्रॉब्लम होती है उसमें इफेक्टिव होता है। बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो बहुत सारी डिजीजेस होने का खतरा रहता है। तो लौंग की अगर रेगुलर कंजम्पशन की जाए तो उससे क्या होगा कि बॉडी में इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाती है और बहुत सारी डिजीजेज आने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लौंग जो है वो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ लौंग हमारे टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ठंडा गर्म की सेंसेशन लगती है या फिर कुछ फूड का पार्टिकल दांत में जाके कहीं अटक जाता है और इसके साथ साथ कुछ कैविटीज़ हो जाती है जहाँ पे पेन होता है। इन सभी केसेस में
डॉक्टर के जाने से पहले हम खुद ही होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, तो उस केस में लौंग का तेल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। या फिर एक क्लव भी लेके आप अपने जो है मसूड़े के पास या गम के पास रख सकते हैं, तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा पेन में, या बहुत जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, इन सभी चीज़ों में आपको रिलीफ मिल जाएगा लौंग से। इसके साथ साथ कभी कभी हमें गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली कोई भी पिल ले लेते हैं। अगर आप एक लौंग अपने मुंह में रख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इमीडिएटली सोर थ्रोट की प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। लौंग में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये थ्रोट के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करता है। साथ साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फर्दर इन्फेक्शन जाने का जो डर होता है उसे वहाँ रोकने की कोशिश करता है। ये थे लौंग के कुछ इंटरनल यूजेस। लेकिन इसके साथ साथ लौंग हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लौंग का ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, तो इसे हमें एज सच अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो इसे हम किसी भी कैरियर ऑयल में ऐड करके ही लगाते हैं। इसकी कुछ बूंदें हम किसी भी ऑयल में, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, इसमें ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि ये पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उसे ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। लौंग जो होता है वो ऊपर की डेड स्किन होती है उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे अगर पर्टिकुलर पिंपल वाले एरिया पे लगाना है तो आप कंसंट्रेटेड फोम भी लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करता है। लेकिन अगर आप पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे कैरियर ऑयल में ऐड करके फिर अपने फेस पे इवनली अप्लाई कर सकते हैं। पिंपल्स और एक्ने के अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि ये रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये स्किन पे एक डेड लेयर जो आ जाती है उसे इवनली रिड्यूस करता है और स्किन को इवन टोन करता है और ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ लौंग का जो तेल होता है हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लौंग का तेल हमारे स्कैल्प पे जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। और इसके साथ साथ हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में लौंग का तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके साथ साथ बाल ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं, उसके अंदर लौंग का तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लौंग को हेयर पे अप्लाई करना हो तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप लौंग का पाउडर बना के उसको पानी में बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट अपने हेयर्स पे, स्कैल्प पे लगा सकते हैं। ये हेयर के डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, साथ साथ हेयर को सिल्की बनाता है। और इसके साथ साथ लौंग के ऑयल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेगुलर शैम्पू में। 15 से 20 ड्रॉप लौंग के ऑयल की ऐड कर लें और उसे रेगुलरली अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल करें, तो आपको लौंग के तेल के और लौंग के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब अगर लौंग को इंजेस्ट करना हो तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। लौंग एक बहुत ही पोटेंट कंपाउंड है, इसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, गर्म तासीर का होता है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप लौंग को ऐसा कंज्यूम करते हैं तो 2 से 4 लौंग एक दिन में कंज्यूम करें, इससे ज़्यादा ना करें। 2 से 4 लौंग आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप इसका ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऑयल को भी आप 3 से 4 ड्रॉप या 2-4 ड्रॉप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली लौंग का जो ऑयल होता है, जो एकदम थेरेप्यूटिक ऑयल होता है, उसे आप पानी में ऐड कर लें या मिल्क में ऐड कर लें, तो उस तरह से आप लौंग के ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर लौंग का जो पाउडर होता है उसे भी आप पानी में उबाल के उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप स्किन पे भी अप्लाई करते हैं तो कई बार जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उन्हें इरिटेशन हो सकती है, तो आप एक बार कैलिब्रेट ज़रूर कर लें कि कितना लौंग का ऑयल आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।